नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिमिनल्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एक फ्लैट में दिन दहाड़े महिला का कत्ल कर दिया गया था। मिर्च पाउडर से अटैक करके गला रेतकर महिला की बेरहमी से हत्या की गई थी। जिस कत्ल के पीछे थी वीडियो ब्लैकमेलिंग वाली घिनौनी चाल। आप भी देखिए ये हैरान करने वाला खुलासा। जिस्म फरोशी का जाल, सहेली ने बनाया वीडियो, सहेली ने मरवा डाला। सलोनी ने उनको उस मकान के बारे में इशारा करके बताया और उसके बाद में वहाँ से वो नाश्ते का सामान लेने के नाम पर वहाँ से चली गई। जिस्म फरोशी का जाल। मोबाइल में कैद था राज। $1.5 लाख में मर्डर का ऑफर। एक इशारा और काम तमाम। वीडियो ब्लैकमेलिंग मर्डर। काल कोठरी की कठपुतली। सहेली ने बनाया वीडियो, सहेली ने मरवा डाला। एक फ्लैट की वो मिस्ट्री जिसकी तफ्तीश में पुलिस वालों को 150 सीसीटीवी फुटेज खंगालने पड़े। करीब 40 से 45 लोगों का स्टेटमेंट लिया गया। वो वारदात जब दिन दहाड़े एक फ्लैट में घुसकर वंदना का मर्डर हुआ था। हत्यारों ने पहले मिर्च पाउडर से अटैक किया, वंदना के चिल्लाने पर उसका मुंह दबाया और फिर गला रेत कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इंदौर के एरोड्रम थाना पुलिस विद्या पैलेस कॉलोनी में हुई इस वारदात के राज खंगाल रही थी, जिसमें कत्ल की मास्टरमाइंड निकली वंदना के साथ काम करने वाली कोवर्कर सलोनी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और इनके आने जाने के जितने भी रास्ते हैं, इनको ट्रैक करते हुए इनके फुटेज तलाश किए गए। तो जो सलोनी नाम की लड़की थी, वो घटना दिनांक को देवास से आते समय उसके साथ एक बाइक में 2 और लड़के जो इसके साथ साथ चलते हुए आए हैं और घटना के समय मौके पर सलोनी ने उनको उस मकान के बारे में इशारा करके बताया और उसके बाद में वहाँ से वो नाश्ते का सामान लेने के नाम पर वहाँ से चली गई। वंदना मर्डर मिस्ट्री में पुलिस के हाथ खाली थे। कोई ऐसा सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था जिससे वो कत्ल की तह तक पहुंचे। और फिर एक सुराग ने गुत्थी ही सुलझा दी। वो सुराग था मास्टरमाइंड सलोनी का इशारा। वंदना और सलोनी सहेली थी। वंदना देह व्यापार का काम करती थी और फिर सलोनी को भी उसने जिस्म फरोशी के इस खेल में शामिल किया। और इसी बीच वंदना ने एक ऐसा वीडियो बनाया जिससे वो सलोनी को ब्लैकमेल कर रही थी। और काम करते समय वंदना ने जब वीडियो बना लिया तो 1-2 बार उसने ब्लैकमेल करने के लिए इसको प्रयास किया। जब वो लड़की कहीं और जाकर इसी काम में लिप्त होने लगी तो उसको यह कहते हुए कि तुम्हारा वीडियो मेरे पास में है और मैं इसकी जानकारी तुम्हारी माँ को दे दूँगी। इससे परेशान होकर लड़की इसके पास ही रहने लगी और ये अपने मनमाफिक उससे काम करवाने लगी। इस ब्लैकमेलिंग से सलोनी परेशान हो चुकी थी, जिसने अपने घर वालों से झूठ कहा था वो बुटीक में काम करती है और वंदना वीडियो को उसके घर वालों को बताने का कहती और उसे ब्लैकमेल करती। परेशान होकर इसने शनिवार को जाके अपने एक मुंह बोले भाई अशोक सूर्यवंशी जो कि मक्सी बाईपास देवास में रहता है, उसको इसने घटना के बारे में पूरी जानकारी दी कि इस महिला के कारण मैं इस गलत प्रोफेशन में आ गई हूँ और अब बाहर निकलना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है, मुझे कुछ वीडियोस बना के मुझ पर दबाव डाल रही है। अब सलोनी वंदना से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या की साजिश बुनने लगी, जिसमें उसने अशोक और गोलू को शामिल किया। अशोक उसका मुंह बोला भाई था, जिससे 1.5 लाख में वंदना के मर्डर का सौदा किया गया। जब दोनों की बात हो गई तो दूसरे दिन जो अशोक सूर्यवंशी है वो अपने भाई गोलू के साथ में सलोनी के घर पर आया
और सुबह दोनों जाके पहले एक जो हार्डवेयर की दुकान है वहाँ से एक छुरी उनने ख़रीदा मांस काटने वाली, और एक किराना दुकान से मिर्ची पाउडर ख़रीदा। उसके बाद दोनों अलग अलग बाइक में, मतलब जो ये सलोनी है वो अपनी बाइक में, और जो गोलू और अशोक हैं वो एक अलग बाइक में आगे पीछे चलते हुए बापट चौराहे तक आए। बापट चौराहे में दोनों साथ में हो गए। साथ में होने के बाद ये विद्या पैलेस कॉलोनी का जो गेट है यहाँ तक साथ में आए, रुके, और फिर इनने प्लान किया कि मैं आगे जाके आगे चलती हूँ तो मेरे साथ साथ चलो, मैं वहाँ पहुँच के इशारा करूँगी मकान के बारे में। सलोनी फ्लैट में गई और बाहर निकल आई, जिसने इशारा करके आरोपियों को फ्लैट दिखाया, और फिर कत्ल के बाद वो करीब 30 मिनट बाद वहाँ पहुँची। जो अशोक सूर्यवंशी है वो अपने भाई गोलू को वहाँ पर बाहर खड़े करके गाड़ी स्टार्ट करके और गया अंदर, जहाँ पर वंदना थी वो गेट पर अपना सफाई का काम कर रही थी। उसके आँख में उसने मिर्ची का पाउडर डाला, और जैसे वो चिल्लाने को हुई तो उसका मुंह दबा के उसको ज़मीन पर पटक दिया। उसके बाद उसके सीने पर बैठकर और मुंह दबाकर, और वो जो छुरी उसने देवा से ख़रीदा था उससे उसका गला रेत दिया। जब वो घायल अवस्था में तड़पने लगी और काफ़ी मात्रा में खून बहने लगा तो वहाँ से वो दौड़कर बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर सीधे मालवा मिल होते हुए देवास भाग गया। वीडियो ब्लैकमेलिंग और मर्डर की ये वो कहानी थी जो हैरान करने वाली है। इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक ऐसा आशिक जो मोहब्बत का दावा करता है, अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है और उसे कहता है वो उससे बहुत प्यार करता है। 2 साल से उसे बेइंतहा वो मोहब्बत कर रहा है, लेकिन इस लव स्टोरी का क्लाइमैक्स जब आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये इश्क है या इंतकाम? मोहब्बत में मोबाइल की चेकिंग, प्यार का दावा, खूनी इरादा, वो कहे बेवफाई, वो दे इश्क में सफाई। तुम सिर्फ मेरी हो और मार डाला। ये इश्क या इंतकाम? कमजोर दिल वाले इश्क ना करें। इश्क में आजकल एक ऐसा ट्रेंड चला आ रहा है कि बस जरा सा शक हुआ, जरा सा गुस्सा आया और इश्क को काफूर होते देर नहीं लगती। मोहब्बत में जीने मरने की कस्में नहीं, बल्कि आज के दौर के ऐसे प्रेमी अपनी ही मोहब्बत की जान लेने पर आमादा है। रायपुर की तनु मर्डर मिस्ट्री में प्रेमी सचिन ने प्रेमिका तनु की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वजह थी शक, प्रेमिका के मोबाइल पर किसी लड़के के कॉल का आना और इसी पर बदला लेने का फितूर, और दावा ये कि ये मेरी मोहब्बत है। छत्तीसगढ़ की एक और मर्डर मिस्ट्री की कहानी सुनिए। मोहल्ला थाना इलाके का ये मामला है, जहां एक लड़की की पैरावट में लाश मिली थी। गमछे से गला घोटकर उसकी हत्या की गई। हत्यारा कौन है वो आप इससे समझिए, जो बस लड़की से यही कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, और तेश में आकर लड़की की हत्या कर देता है। किया अपने नाबालिग पुत्री के गुम जाने के पश्चात रिपोर्ट लिखाने आई थी। रिपोर्ट पर एक व्यक्ति जो बालोद जिला का रहने वाला है उन पे शक हुआ, उसे उसकी खोजबीन की गई। मोहल्ला की इस मर्डर मिस्ट्री की जब पुलिस वाले तफ्तीश कर रहे थे तो आरोपी 24 साल के महेंद्र मंडावी पर पुलिस को शक हुआ। पूछताछ हुई जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया और कहा, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था। जब प्यार था तो ये इश्क जानलेवा कैसे हो गया? तो ये कहानी सुनिए। 24 साल का महेंद्र जो काम के सिलसिले में उस गांव में गया जहां वो नाबालिग लड़की अपने जीजा के घर आई थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। मोबाइल पर बातें भी हुई और फिर मुलाकातें भी। पुलिस की माने तो दोनों के बीच गहरी नजदीकियां भी थी।
खोजबीन पश्चात जब उससे पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि 2 साल से नाबालिग लड़के के साथ उसका संबंध था, वो आना जाना करता था। दिन बुधवार और 30 नवंबर का डेट है। सुबह 4 से 5 बजे के बीच में लड़का आया था लड़की से मिलने। वहां पर आपस में आपसी समझौते से दोनों में संबंध स्थापित हुआ। अब सवाल वही, जब प्रेमी महेंद्र मोहब्बत का दावा कर रहा है, ये दावा भी कि वो तो लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, तो ये इश्क कैसे अपनी ही मोहब्बत की जान ले लेता है? तो वजह थी मोबाइल के मैसेज। 30 नवंबर को प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे से सुबह मिले। इसी बीच प्रेमी महेंद्र प्रेमिका का मोबाइल चेक करने लगा। उसे कुछ मैसेज नजर आए और वो तेज में आकर प्रेमिका से सवाल जवाब करने लगा। संबंध स्थापित होने के पश्चात लड़के ने कहा कि मैं 2 साल से तुमसे प्रेम संबंध है और तुमसे प्यार करता हूँ, तुम और किसी से बातचीत मत किया करो, किसी के मैसेज का जवाब मत दिया करो। इस पर लड़की ने कहा कि नहीं, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। उसी बात को लेकर दोनों में आपस में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि लड़का अपने साथ में जो गमछा रखा था उसी से उस नाबालिग लड़की का गला घोटकर हत्या कर दिया। प्रेमिका बार बार सफाई देती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया और ये भी कि मुझ पर शक मत करो, लेकिन दिल में मोहब्बत नहीं, बेवफाई की आग धधक रही थी। इश्क इंतकाम में बदल गया था। सवाल है कि क्या यही प्यार है? राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कोरबा की रहने वाली तन्नू कुर्रे की उड़ीसा में हत्या कर दी गई थी। अब कोरबा की रहने वाली एक महिला की लाश मिली है, जिसकी हत्या महाराष्ट्र के अहमदनगर में की गई। आखिर मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है? लाश के पास एक डायरी मिली है, क्या डायरी से खुलेगा इस कत्ल का राज? कोरबा टू महाराष्ट्र। महिला की मर्डर मिस्ट्री। सिर पर पत्थर से वार। डायरी में कैद कत्ल का राज। वो कौन थी? मर्डर की वो मिस्ट्री जिसकी तहकीकात के लिए महाराष्ट्र पुलिस छत्तीसगढ़ के कोरबा आई है अपने साथ एक डायरी लेकर। डायरी के पन्नों में आखिर क्या है और तहकीकात किसके कत्ल की? दरअसल 29 नवंबर को महाराष्ट्र के अहमदनगर में कोतवाली थाना इलाके के ग्राकर माला रोड खुले पडोग मैदान के पश्चिम में एक महिला की लाश मिली थी, जिसके सिर पर पत्थर से वार करके उसे मौत के घाट उतारा गया। मरने वाली महिला प्रेग्नेंट है। आखिर किसने इस महिला की जान ली? इस बीच पुलिस को लाश के पास एक डायरी मिली, जिस डायरी से पुलिस की टीम कोरबा आई। 30/11/2022 को 11 बजे एक अज्ञात महिला की बॉडी मिली थी। उम्र उसकी 30 से 35 साल थी, 35 साल। उसके पास में एक डायरी मिली थी, उसमें लिखा था कि CSB चौक बुधवारी कोरबा। उसकी वजह से हम यहाँ कोरबा तक आए हैं। उस महिला का फोटो हमारे पास है। डायरी में दरअसल CSEB चौक बुधवारी लिखा हुआ है। कोरबा का एड्रेस, उसी डायरी में 5 लोगों का नाम भी। 4-5 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जो कोरबा के ही लिखा हुआ है। क्या क्या नाम है? पवन कुमार पटेल, पवन पटेल मिश्रा, ज्ञानेश्वर मिश्रा, कुमार पटेल। महाराष्ट्र के अहमदनगर की कोतवाली पुलिस कोरबा आई महिला की शिनाख्त करने और ये पता करने आखिर ये मिस्ट्री क्या है। इधर कोरबा की CSEB चौकी में किसी महिला की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं थी। उसके साथ वो साले 3 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके सर पर पत्थर मार के
के मारा हुआ है। हत्या की गई है। हत्या की है। तो मामला दर्ज कहाँ है, कौन सा कोतवाली पुलिस थाना, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। इस सिलसिले में जांच के लिए क्या जांच के लिए है। पुलिस वाले अब गुमशुदा लोगों के रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। ऐसे में कई सवाल हैं। मृतिका का कोरबा से क्या कनेक्शन है? दूसरा सवाल, उस डायरी की कहानी क्या है? तीसरा सवाल, महिला का कत्ल क्यों किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर मरने वाली कौन थी? कोरबा से अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसा गिरोह जो एमपी से सीधे छत्तीसगढ़ जाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। वारदात का तरीका सुनिए। सज धज कर सूट बूट में जाता है गिरोह, शादी में दावत भी उठाता है और दिखाता है हाथ की सफाई। एमपी में भी एक शादी वाले घर में एक चोर ने सबके होश उड़ा दिए। अगर आपके घर शादी है तो आप भी होशियार हो जाइए। वो बिन बुलाए मेहमान, दावत उड़ाए चुराए सामान, बैंड बाजा और चोरों की बारात, सूट बूट में आया चोर, शुभ मंगल सावधान। शादी का खुशनुमा माहौल, सब सज धज कर तैयार। खुशियों के इसी पल में सेंधमारी की लाइव तस्वीर भी दिखाएंगे जो कह रही है शुभ मंगल सावधान। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो पहले इस शादी में शरीक होते हैं क्योंकि इन घराती बराती के बीच एक गिरोह ने भी एंट्री की थी, लेकिन वो गिरोह शादी के रंग में रंगा था, यानी कपड़े ऐसे की कोई सोच ही नहीं सकता। ये चोर गिरोह है, पूरी तरह बंठन कराता है सूट बूट पहनकर, जिससे उनके ड्रेस कोड को देखकर कोई उन पर शक ही न कर सके। छत्तीसगढ़ में एमपी के राजगढ़ के सूट बूट वाले चोर गिरोह की कारस्तानी की तस्वीर देखिए। रायपुर के सिब्बल पैलेस में रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे की शादी समारोह में कैसे गिरोह ने एंट्री की और पलक झपकते ही नकदी, गिफ्ट और सोने चांदी से भरे बैग को पार कर लिया। थाना अंतर्गत सिब्बल मैरिज पैलेस में एक परिवार का विवाह हो रहा था। इसी दौरान वहाँ पे जो वर वधू को मिलने वाले जो गिफ्ट का जो पैकेट है, जो लिफाफा है और जो सोने चांदी के कुछ गहने भी थे, उसको अज्ञात आदमी द्वारा चोरी करने के संबंध में भी मामला सामने आया है। तो फिर से शादी की तस्वीर को देखिए। सब शादी की खुशियों में मस्त हैं और चोर गिरोह इसी वक्त का इंतजार करता है। गिरोह स्टेज पर पहुंचा और उसका एक साथी घराती बराती के बीच बैग लेकर जा रहा था, लेकिन किसी की उस पर नजर ही नहीं पड़ी। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सूट बूट वाली गैंग का राज खुला। शादी के सीज़न में जो है एमपी में एक राजगढ़ करके ज़िला है, वहाँ के लोग जो है शादी समारोह में जाकर उठाईगिरी की घटना को अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ मंदिर उत्सव क्षेत्र में भी किसी तरह की घटना हुई है, जिसके लिए हमारी टीम राजगढ़ रवाना भी हो गई है और आरोपी की पहचान भी कर ली गई है और उसकी शीघ्र गिरफ्तारी भी कर ली गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर ही नहीं, बिलासपुर में भी राजगढ़ की सूट बूट वाली गैंग वारदात कर चुकी है। इस गिरोह की धरपकड़ के लिए पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। शादी समारोह में जो है मेहमान बनकर शामिल होते हैं, ये अच्छा कपड़ा पहनकर जाते हैं, बेसिकली सूट बूट में जाते हैं, इन्हें सूट बूट वाला चोर भी कहा जाता है। और ये घुल मिलकर बेसिकली जहाँ पर भी कोई ज्वेलरी या पैसा रखा हो उसके आसपास ही रहते हैं और जब भी कोई परिवार के सदस्यों का ध्यान उससे हटता है, ये वहाँ से बैग लेकर वहाँ से फरार हो जाते हैं। और जो हमारे क्षेत्र में घटना हुई और बिलासपुर में जो घटना हुई वो एक ही गैंग के द्वारा किया गया और उसमें आरोपी की पहचान भी हो गई और शीघ्र इसकी गिरफ्तारी हुई। अब छत्तीसगढ़ के बाद जरा एमपी के सतना की ये तस्वीर देखिए। हाथ की सफाई लाइव। सतना के बघा मोहल्ले के सनसिटी पैलेस में तिलक समारोह चल रहा था। कुछ लोग बात करने में मशगूल थे और बस इसी वक्त का ये चोर महाशय इंतजार कर रहे थे। सबसे नजरें बचाते हुए बैग उठाता है और लोगों के बीच से ऐसे नकदी से भरा बैग लेकर फुर हो जाता है।
रीवा से सतना तिलक आया था। बैग में करीब 5 लाख की नकदी और गहने भी थे। शादियों के सीजन में जरा सावधान रहिए ऐसे बिन बुलाए मेहमानों से। रायपुर से युगल तिवारी और सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए क्रिमिनल्स में इतना ही।